को प्रभु आशीष दे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक प्रार्थना में उठाया, जिसके कारण हम इस संसार में है, जीवित है और परमेश्वर की दया को अनुभव करते हैं। और आज हम अध्ययन में जाएंगे, तो ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी या समभागी हो जाओ, ये है हमारा अध्ययन का विषय। और वहां पर हमने एक बात विशेषकर देखा कि लिखा है, इनके द्वारा तुम सड़ाहट उस सड़क से छूटकर, हाँ, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो इसलिए अभी हम विचार करने जा रहे हैं किस प्रकार हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जो थोड़ा हेडिंग बढ़िए। बहुमूल्य विश्वास पर सद्गुणों को बढ़ाने का यत्न करो। हाँ, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पत्रस 1 का 5 और 6 पढ़ेंगे। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। अच्छा, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, आपके महान वचन के लिए धन्यवाद, जो सच्चा वचन है, जीवित वचन है, जीवन में परिवर्तन लाने वाला वचन है। इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए। सबको आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। आज तक प्रभु ने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्ग के आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। आपकी दया को, आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए हमारी मदद कीजिए। आदर में हम आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। यहाँ पर आपने पढ़ के देखा, क्या करना चाहिए? बहुमूल्य विश्वास पर सद्गुणों सद्गुणों को को बढ़ाने बढ़ाने का का यत्न करो। यत्न करो। और 10वां पद भी थोड़ा सा पढ़िए। 10वां पद भी, 1 का 10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। दोनों जगह पे एक शब्द दोहराया गया है। कौन सा शब्द है? यत्न करो। हाँ, यत्न। अच्छा, तो यहाँ क्या लिखा है? बढ़ाने का यत्न करो, ऐसा लिखा है ना? बढ़ाने का यत्न करो, बढ़ने का नहीं, बढ़ाने का। बढ़ाने का यत्न करो। यहाँ पर भी यत्न शब्द आया है। कहाँ पे आया है? अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। है ना, यहाँ पर भी यत्न आया है ना। यत्न करते जाओ, है ना, यत्न करते जाओ। तो यत्न करना, क्या यत्न करने का क्या अर्थ होता है? काम है, यत्न है, दोनों में अंतर क्या है? प्रयास करना, कोशिश हाँ, करना। ठीक है, प्रयास करना। और हमें प्रयत्न, एक शब्द है, प्रयत्न करके एक शब्द है ना। तो उसका अर्थ हमको समझना चाहिए। तो एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है और परीक्षा के समय वो जो है क्या करता है? प्रयत्न करता है। अच्छा मार्क मिलना है, चालू पढ़ाई से अच्छा मार्क नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। तो प्रयत्न करने वाला बच्चा क्या करता है? खेल कूद को किनारा करता है ना।
बाकी सब कामों को किनारा करता है। कुछ समय के लिए नींद को भी वो क्या करता है, तो उसको भी किनारा करता है। और जो बहुत ही आवश्यक बातों के लिए वो समय निकालता है, बाकी सबको वो छोड़ देता है। छोड़कर बड़े लगन के साथ, बड़े मगन के साथ पढ़ाई में वो ध्यान करता है। तो एकमात्र लक्ष्य, उस लक्ष्य की ओर वो आगे बढ़ते हुए क्या करता है, उसी बात पर ध्यान देता है। तो उसका अर्थ है यत्न करना। बहुत ध्यान, मतलब उसको अपन कौन सा शब्द इस्तेमाल करें मुझे मालूम नहीं, इतना ध्यान देता है और किसी बात पर उसका ध्यान नहीं है। तो ऐसा करने का अर्थ है यत्न करना, यत्न करना। तो ये जो बात हमें सबसे पहले मन में ये बिठाए, तो ये जो बहुमूल्य विश्वास है, उस पर क्या करना है, सद्गुणों को बढ़ाने का क्या करना चाहिए, यत्न। मतलब उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए और कोई चीज आपको क्या नहीं करे, वंचित ना रखे। तो यहां पर हमने विचार किया था, क्या है, इनके द्वारा तुम उस सलाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो हम क्या देखते हैं, संसारिक अभिलाषाएं हैं, ठीक है, संसारिक अभिलाषाएं हैं, सड़ाहट है। तो क्या है, उससे बचने के लिए चालू काम करेंगे तो नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रयत्न करना है, यत्न करना है, तभी तो यह होगा। इसलिए लिखा है बहुमूल्य विश्वास पर सद्गुणों को बढ़ाने का यत्न करो, बढ़ाने का यत्न करो। अच्छा, ये सद्गुणों के बारे में एक लिस्ट वहां पर हम पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा उसको पढ़ के सुनाइए। उसका कौन सा पद है, पांचवा, हाँ छठवा, पांच, हाँ पांच, छ, सात। पांच। हम्म। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, सद्गुण है, 8 प्रकार के सद्गुणों के बारे में यहाँ चर्चा है, लेकिन उसमें अपन विस्तार रूप से नहीं जाएंगे। लेकिन बस इतना याद रखना, इन सब बातों को क्या करना है, विश्वास के ऊपर क्या करना है, विश्वास के ऊपर आपको आगे बढ़ाना है। बस इतने बात आप समझ में रखें। तो अपने आप बढ़ता नहीं है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक यत्न की आवश्यकता है। तो क्या होगा, बढ़ेगा। आप यत्न नहीं करते हैं, घटेगा। और याद रखना, संसार में हम रहते हैं, संसार हमारा विरोधी है, और संसार की अभिलाषाएं भी है जो आपको इन आत्मिक गुणों को आगे बढ़ाने में रोक देती है। देखो, सांसारिक अभिलाषाएं रोकने वाली शक्ति है, संसार रोकता है, सांसारिक अभिलाषाएं रोकती है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जानबूझ के, पूरे पूरे समर्पण के साथ, पूरे पूरे ध्यान के साथ आपको इसको बढ़ाने की क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना। और उसके लिए प्रभु का अनुग्रह उपलब्ध है, ये बात है, भूलकर हम नहीं विचार कर रहे हैं। प्रभु अपना अनुग्रह देंगे, अनुग्रह देंगे,
लेकिन आपको यत्न करने की आवश्यकता है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। अच्छा, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? 1 का 8 पढ़िए, क्या लिखा है? 1 का 8 में क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। अच्छा, तो क्या है लिखा है? यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना न देंगी। हाँ, न होने देंगे। इसका मतलब है आप यदि प्रयत्न नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रयत्न नहीं करते तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में क्या हो जाएगा? निकम्मे हो जाएंगे, और निष्फल हो जाएंगे। निष्फल। बात आपको समझ में आ रही है ना? देखो, आप यदि इसमें प्रयत्न नहीं करते हैं, क्या होते हैं? आप निष्फल हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे। यदि मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है और परीक्षा के समय सो जाता है, आलस हो जाता है, सोता रहता है, पढ़ाई में उसका कोई मन नहीं, मोबाइल चलाता रहता है, इधर उधर जाता है, खेल कूद में लग जाता है, तो क्या होता है? वो निष्फल हो जाएगा। उस साल की पढ़ाई बेकार, निकम्मा, मार्क क्या मिलेगा? जीरो। बड़ा, हाँ, बड़ा जीरो मिल जाएगा। तो क्या है? उसका 1 साल की पढ़ाई बर्बाद, बेकार हो गया, निकम्मा हो गया। तो इसलिए आपको ध्यान की जरूरत है, प्रयत्न की जरूरत है। जो बच्चा प्रयत्न करता है वो निकम्मा नहीं होता है, वो निष्फल नहीं होता है। जो प्रयत्न नहीं करता वो निकम्मा हो जाता है, निष्फल हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की पहचान, यदि आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बहुमूल्य विश्वास पर क्या करना पड़ेगा? सद्गुणों को जोड़ना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर बढ़ाना शब्द भी बार बार आया है ना? बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। हम्म। तो बढ़ाते जाओ, तो जब हम बढ़ाते हैं तब बढ़ती है ना? बढ़ाएंगे तब बढ़ेंगे, है ना? तो आपको और मुझे मालूम है, यदि एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे को हम बढ़ा भी सकते हैं, अपने आप वो बढ़ भी सकता है। स्कूल जाने के समय यदि बच्चे को स्कूल में नहीं डाल दिए, नाम नहीं लिखाया, तो क्या होगा? वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वो बौद्धिक रूप से बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए अपन 5 5 साल पूरे हो जाते हैं या 6 साल हो जाते हैं तब स्कूल में डाल देते हैं, जिससे कि बच्चे बौद्धिक तौर पे बढ़े। तो इसलिए एक बच्चा जिसको स्कूल में नहीं भेजा अपने आप बढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में वो जीरो है, बढ़ेगा नहीं। तो क्या है, बात आपको समझने के लिए उदाहरण मैं देता हूं। तो उसमें कितना ध्यान देना है? यदि आपका बच्चा होशियार बन जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, शिक्षण देना पड़ेगा। तब तो बच्चा जो है और होशियार हो जाएगा। अन्यथा जो है वो इतना होशियार नहीं बनेगा। तो ये बात जरूरी है। इसलिए इसी प्रकार हमें भी बढ़ाना है ना? विश्वास के ऊपर सद्गुण, उसको बढ़ाना है। और उस पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? आप निकम्मे नहीं होंगे। किस बात में? किस बात में? इस बात में। कौन सी बात में? यीशु मसीह की पहचान में।
हाँ, यीशु मसीह के पहचान में आप निकम्मे और निष्फल नहीं होंगे, तो इसलिए बढ़ाना जरूरी है। यस। बढ़ाना जरूरी है ना। तो पहली बात। दूसरी बात, पहले अध्याय के तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अच्छा, तो क्या लिखा है? यीशु ये सामर्थ्य मिलेगी, है ना। क्या होता है जब हम इसको बढ़ाते हैं? क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आप बढ़ेंगे, ईश्वरीय सामर्थ आपको मिलेगी। ये ईश्वरीय सामर्थ सबके लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि उपलब्ध नहीं है। मेरे लिए और आपके लिए एक बराबर उपलब्ध है, लेकिन उस सामर्थ्य को पाने के लिए आपको क्या करना है? उसमें आपको इन गुणों को बढ़ाने का यत्न की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप उसका यत्न करते हैं, वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा? सामर्थ्य भी मिलेगी। सामर्थ्य भी मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति को वो चाहता है। तो इसलिए उसके पास जो है सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य आपको मिलेगी। ईश्वरीय सामर्थ्य आपको मिलेगी, तो देने के लिए पिता तैयार है। लेकिन आप उसको सही इस्तेमाल नहीं करते तो पिता नहीं देगा, है ना। पिता नहीं देगा, तो पिता देने को तैयार, पर आप उसको इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, तो पिता क्यों देगा, है ना। जितना प्रभु ने पौलुस प्रेरित को सामर्थ दी थी, उतना सामर्थ आपको भी प्रभु देना चाहते हैं, है ना। पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सामर्थ उसको मिल गई, पौलुस को भरपूर सामर्थ मिल गई। नहीं है तो पौलुस जैसा एक जीवन व्यतीत करना कैसा कठिन काम होता है ना। दिन में, रात में, जंगल में, और कभी समुद्र में, अलग अलग जगह में वो जो है बहुत ही कष्ट को अनुभव करते हुए प्रभु की सेवा में, प्र- प्रभु के कार्य में आगे बढ़ा। ये कैसे हो सका, है ना? इतने सामर्थ्य पौलुस के पास थी क्या? नहीं, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य थी, इसलिए वो बोलता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। अरे मुझसे नहीं बनेगा भाई, मैं तो पौलुस नहीं हूँ, मैं तिमोथियुस नहीं हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो है ही नहीं शक्ति। तो प्रभु का नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, एक बात समझ लो। क्या है? सामर्थ्य मिलेगी, मेरे पास है, मेरे पास सामर्थ्य है, और वो जीवन के लिए और भक्ति के लिए है, मिलेगी, है ना। ठीक है, एक और बात देख लीजिए, एक का दो पढ़ी, एक का दो पढ़ी। परमेश्वर की ओर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यहाँ आपने पहचान शब्द बार बार देखा है ना, पहचान। हम्म। दूसरे पद में है, फिर तीसरे पद में है, फिर आठवें पद में है ना। पहचान, किसको पहचान रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की पहचान, है ना। प्रभु यीशु मसीह की पहचान, तो बार बार जो है वही बात बता रही है, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। पहचान में बढ़ना के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सद्गुणों को जोड़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो पहचान बढ़ेगी। पहचान बढ़ेगी तो क्या होगा? हैं? आप जो है ईश्वरीय सामर्थ्य को ज्यादा अनुभव करेंगे, अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब कोई बात तो अभी समझ में आ रही है ना। तो क्या है, सद्गुणों को बढ़ाने से पहचान बढ़ेगी। किसकी पहचान? यीशु मसीह की।
यीशु मसीह की पहचान में बढ़ेगी, है ना। तो यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने पर क्या होता है, आप निकम्मे नहीं होंगे, निष्फल नहीं होंगे। आपको क्या मिलेगी? ईश्वरीय सामर्थ्य मिलेगी, अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती ही जाएगी। देखो, तो ये जो बात आपको मन में रखना, इसलिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रयत्न की जरूरत है। अपने आप ये आ जाएगा, ऐसा मत सोचिए। प्रयत्न की आवश्यकता है, चालू काम से नहीं होता। इसलिए उसके लिए प्रभु से हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु, इन सद्गुणों को मैं अपने जीवन में बढ़ाने की इच्छा रखती हूँ या इच्छा रखता हूँ। प्रभु से इस बात को कहना है। तो जब प्रभु से कहेंगे, प्रभु क्या करेंगे? आपके जीवन में क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। उसके लिए प्रभु की सामर्थ आपको मिलेगी, प्रभु का अनुग्रह आपको मिलेगा। तो प्रभु आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो एक और बात यहाँ पर बताई गई है। हाँ, क्या लिखा है, पढ़िए। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। भली भांति यत्न करते जाओ। तो प्रभु ने हमको बुलाया है, हमें चुन भी लिया। हर एक विश्वासी इस बात को जान ले। हम पहले सीख चुके हैं पिता की योजना के बारे में। जब हमने सीखा, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको कब चुन लिया? सृष्टि के पहले। हाँ, सृष्टि के पहले या जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अच्छा, तो ये जो है एक आकस्मिक बात नहीं है, लेकिन ये बात क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना है। हाँ, आपको प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है, प्रभु ने आपको बुलाया है, उसको क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना। एक सिद्ध करने का क्या अर्थ होता है? सिद्ध करने का क्या अर्थ होता है? सिद्ध करने का क्या अर्थ होता है? प्रमाणित करना। हाँ, प्रमाणित करना, साबित करना, है ना। ये एक बात प्रमाणित करना, एक बात है ना, एक बात बताना दूसरी बात है ना। कई बातें अपन कहते ये है वे है ना, लेकिन प्रमाण दे दो, प्रमाण देना। 10वीं पास हो गए, आप बोल रहे हो 10वीं पास हो गए, मैंने तो स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई 10वीं पास हो गए, मैं तो उसमें प्रश्न नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको 11वीं में पढ़ाई के लिए जाना है, आपके मुंह से बोलना काफी है कि सर मुझे एडमिशन दो, मैं 10वीं पास हो गया। 11वीं में एडमिशन मिलेगा बोलने से? नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या आपको मालूम है क्या? क्या मांगेंगे सर, क्या मांगेंगे आपसे? प्रमाण मांगेंगे, सर्टिफिकेट हाँ, मांगेंगे, मैट्रिक। तुम्हारा प्रमाण पत्र दिखाओ, मैं देखता हूँ। तो उसमें आप पास हो गए तभी तो आपको आगे को एडमिशन मिलेगा, है ना। तो प्रमाणित करना पड़ेगा या सिद्ध करना पड़ेगा? तो सिद्ध करने के लिए आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको प्रभु ने चुन लिया है। कैसे सिद्ध करोगे? हैं? उसके लिए यत्न की आवश्यकता है ना। भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, कुछ विश्वासियों को ये विश्वासी है समझ में आता है, देखते ही समझ में आता है, देखते ही समझ में आता है, उसके चेहरे को देखते हुए समझ में आता है ये बच्चा जो है या ये विश्वासी जो है सच में विश्वासी है। लेकिन जो है कुछ लोगों को
विश्वासी है या नहीं है वो जानने के लिए बहुत बार जांच पड़ताल करना पड़ता है, पूछताछ करना पड़ता है, तभी तो ये बात पता चलता है। वो आराधना में कभी आता है, कभी नहीं आता है, प्रार्थना में कभी आता है, कभी नहीं आता है, वचन कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है, प्रार्थना कभी करता, प्रार्थना कभी नहीं करता है, तो समाचार दूसरों को कभी सुनाते, कभी सुनाते नहीं है। तो एक विश्वासी को वो सच में बुलाया हुआ व्यक्ति है, चुन लिया हुआ व्यक्ति है, इसको जो है कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है। हमारे यहाँ एक गौरव शर्मा करके एक जवान था, अभी प्रभु के पास सो गया, वो प्रभु के पास है, लेकिन वो जो है हर संडे बराबर आता था, समय के पहले आता था, आराधना में गीत को निकालता था, गाता था, धन्यवाद देता था, वचन पढ़ता था, आराधनात्मक जो है विचार को प्रस्तुत करता था, तो सुसमाचार सुनाता था। तो क्या है उस उस बालक में हमने देखा कि उसमें वो है ना, सिद्धता है। तो क्या है, कुछ लोगों में सिद्धता नहीं है, तो क्या है, आप भी निराश मत होइए, आप भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भली भांति यत्न करते जाओ। ऐसा करने से क्या फायदा है, 1 का 10 पढ़िए। 1 का 10, दूसरा पत्रस 1 का 10। जी अंकल। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हाँ, क्या फायदा है, कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। तो ऐसा यत्न करने वाले या अपने विश्वास बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने वाले विश्वासी कभी ठोकर नहीं खाता है। यदि आपके पास आकर वो कोई गलत बात आपके सन्मुख बताता है, आप ठोकर नहीं खाएंगे, है ना। एक अच्छा उदाहरण शद्रक, मेशक, अबेदनगो करके 3 बालकों के बारे में या 3 जवानों के बारे में हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 3रे अध्याय में, अभी पढ़ के नहीं देखेंगे। उनसे क्या है, राजा ने पूछा, कौन तुमको मेरे हाथ से और इस आग की कुंड से बचाएगा, बताओ कौन बताए, तो कौन तुमको बचाएगा। उन्होंने क्या उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया उन्होंने, दानियल की पुस्तक थोड़ा सा खोलकर देख लेते हैं। जी, हमारा प्रभु हमको बचा, अपने हाथ से, तेरे हाथ से बचाएगा, बचाने में सक्षम है करके बोला है। ऐसा बोला ना, ठीक है, तो खोल के नहीं पढ़ना ना। खोल के भी पढ़ सकते हैं। हाँ, 3रे अध्याय खोलिए, तो जी। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है बहुत ही जोरदार है। पहले आप पढ़ेंगे इसका 15 पद पढ़ेंगे, यदि तुम फिर हाँ, पढ़िए 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 यदि तुम पढ़िए। अ, अभी तैयार हो कि जब नरसिंह बांसुरी बीड़ा सारंग कर सेना आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसकी गिरकर मेरे बनाई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धरत के मरते के बीच में डाल दे जाओगे। ऐसा कौन देता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। हाँ, क्या लिखा है और आखिरी में, होता तैयार है, हो। ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। वहां पे लिखा है, धधकती हुई भट्टे के बीच में डाले जाओगे, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको
मेरे हाथ से सके। देखो उन्होंने क्या उत्तर दिया, बहुत ही जोरदार उत्तर उत्तर है। 16 पद पढ़िए। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ देखो, उत्तर देखो, एक चालू उत्तर नहीं है। क्या है, एक सिद्धता का उत्तर है। प्रमाण देते हुए कहते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा परमेश्वर है। और शायद हमको बचा सक, हम ऐसा सोचते हैं, हमारा ऐसा एक विचार है, वो हमको बचाएगा। या हमें लगता है कि ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ कहते हैं इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। किससे बोल रहे हैं? छोटे व्यक्ति से नहीं बोल रहे हैं, राजा महाराजा से बोल रहे हैं, नेबुकदनेस्सर से बोल रहे हैं। 17 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाएगा। हाँ, आग से बचाएगा क्या? हाँ बचाएगा। ऐसा परमेश्वर है ना। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, वो साधारण नहीं है। नेबूकदनेस्सर राजा जैसे आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर बचाएगा और बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। अब हम तो आग से बचकर वापस आया, तब तू मुझे हमको पकड़ सकते हैं। यस, बात समझ में आई? आग से बचकर आया तो भी उसको पकड़ सकते हैं राजा, मार सकते हैं, मतलब तलवार से हो, कैसे भी। आग में जो है भस्म नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं? तलवार से मार सकते हैं। तो फिर भी राजा तो है, राजा मुझे हमको बचा, हमको दंड दे सकता है, लेकिन वो क्या कहता है, राजा के हाथ से भी वो हमको छुड़ाने वाला है। सच में वो बात हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो है कभी ठोकर खाने वाले लोग नहीं थे। उनको मालूम था कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की, है ना, प्रभु यीशु मसीह की पहचान, पहचान में निकम्मे और निष्फल होने नहीं देंगे। तो पहचान थी उनकी, उनको मालूम था हमारा परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है, उनको मालूम था। तो इसलिए कोई डर नहीं। ठीक है, अब 1 का 11 पढ़ेंगे। कौन सा पत्रस, दूसरा पत्रस 1 का 11 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 का 11। दूसरा पत्र संकलित। हाँ, दूसरा पत्रस 1 का 11। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर क्या लिखा है? इस रीति से, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अच्छा, तो क्या लिखा है? प्रभु यीशु, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में। हाँ, वर्तमान की बात नहीं बता रहे हैं, भविष्य की बात नहीं बता रहे हैं। क्या है? अनंत राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? प्रवेश करने पाएंगे, ऐसा लिखा बड़े है। आनंद से, हाँ, क्या लिखा है? बड़े आदर, आदर,
आदर के साथ, बड़े आदर के साथ। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, हिंदी भाषा में जो प्रयोग है बहुत अच्छा लगता है। अन्य एक दो भाषा मुझे मालूम है, उन भाषाओं में मैंने पढ़ के देखा तो ऐसी एक तो प्रयोग नहीं है, आशय है, पर जो है ये जो प्रयोग बहुत ही प्यारा लगता है, बड़े आदर, है ना। प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? बड़े आदर के साथ, है ना। जब कोई युद्ध के लिए जाता है, युद्ध में जीत होती है, क्या है, उन सिपाहियों को या कमांडर को बड़े आदर के साथ वो राष्ट्र ग्रहण करता है। उसी पर आपको मालूम है, खेल खेलने जा रहे हैं खिलाड़ियों को भी, है ना, एक व्यक्ति जो उसका जो कैप्टन होता है, उसके कारण यदि बड़ी जीत मिल गई, क्या देते हैं? बड़े आदर देते हैं। और भारत के लिए एक खिलाड़ी जाकर खेलकर आया और बड़ी जीत मिली है, तो क्या है, राष्ट्रपति के भवन में उनको समारोह में बड़ा आदर आदर देते हैं, है ना, बड़े सम्मान देते हैं। तो क्या है, इस संसार में प्रभु के लिए जीने वाले, है ना, प्रभु में यत्न करते हुए जीवन व्यतीत करने वाले प्रभु के दासों को क्या मिलेगा? है ना, बड़े आदर के साथ प्रवेश मिलेगा, है ना, बड़ा स्वागत सत्कार। कहां पर? परमेश्वर के सम्मुख। पौलुस जैसे व्यक्ति को क्या मिलेगा? बड़ा आदर मिलेगा। हम तो सब पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे, है ना। मैं सबसे पीछे खड़ा हूं, लेकिन सबसे आगे खड़े हैं पौलुस, है ना। पौलुस सबसे आगे, मैं सबसे पीछे। तो क्या है, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो क्या है, यत्न करना है। ठीक है, बस इतना याद रखना, यत्न करना है। इन बातों को आपने भी विचार कर लिया, तो क्या है, हमें क्या करना है? अ, बहुमूल्य विश्वास पर सद्गुणों को बढ़ाने यत्न करना है। ठीक है, अच्छा। तो अब दो तीन सद्गुणों के बारे में हम विचार करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में है। ये सब जो गुण जो है अपन आगे विचार कर रहे हैं, यीशु मसीह में है। तो उनमें से दो तीन गुणों को हम अपने छोटे अध्ययन में हम विचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यीशु मसीह के एक गुण पर हम विचार करेंगे, नम्र और दीन। नम्र और दीन, ठीक है। पहला पॉइंट है मत्ती 11 का 28 और 29। अभी हम पढ़ के 28, 29 और 30 तीन पदों को हम पढ़ के सुनेंगे। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या समझ में आया इस वक्त से? है ना, प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों। ये कौन है, ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग? वो लोग जो है अभी खेत में काम करने वाले लोग, ऐसा नहीं। खेत में बड़े परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, बोझ के साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़े बोझ जो है पाप का बोझ है। हम्म, जी। पाप का बोझ है, और पाप से बचने के लिए परिश्रम भी है। कई प्रकार के परिश्रम मनुष्य करते हैं।
ऐसे लोगों को प्रभु बुला रहे हैं ना। प्रभु यीशु मसीह के जीते जी भी कई लोग ऐसे थे जो बहुत बोझ के साथ परिश्रम करते, उस बोझ से बचने के लिए परिश्रम भी करते थे। पाप से बचने के लिए अलग अलग परिश्रम करने वाले लोग उस समय समय भी थे। लेकिन प्रभु ने कहा परिश्रम की जरूरत नहीं है, मैं दूंगा विश्राम, है ना। यीशु मसीह कौन सा विश्राम देते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम विश्राम, मैं विश्राम दूंगा और तुम विश्राम पाओगे, है ना। तुम विश्राम पाओगे, है ना। दो प्रयोग है यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्राम, प्रभु कहते दूंगा, विश्राम पाओगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके लिए तीन बातें जरूरी, विश्राम दूंगा, विश्राम पाओगे। उसके लिए क्या जरूरी है? तीन बातें। क्या क्या लिखा है? मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। वो तीन बातें, जी। ठीक है। आओ, उठा लो, सीखो, है ना। मसीह जीवन के संपूर्ण बातों को प्रभु यीशु ने तीन शब्दों में क्या किया है? विवरण दिया है। तीन शब्दों से उसको क्या किया? मसीह जीवन क्या है? यदि प्रभु यीशु मसीह से पूछे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मसीह जीवन क्या है? आओ, उठा लो, सीखो। किससे? मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मसीह जीवन हो गए, है ना। मसीह जीवन को तीन पदों में जो है यीशु मसीह ने निचोड़ करके बताया, ये है मसीह जीवन। तो मसीह जीवन में शुरुआत कहां होती है? मेरे पास आओ, यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह के पास आने का अर्थ क्या होता है? यीशु मसीह के पास आने का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सरल है। एक पद पढ़ेंगे तो आपको स्वयं उत्तर मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:35 पढ़िए, वहां पर पास आने का क्या अर्थ होता है वहां पे बताया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6:35 में लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। अच्छा, एक ही पद में दो शब्द आपने देखते हैं, क्या है? जो मेरे जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। वो कभी भूखा न होगा, कभी प्यासा न होगा। एक जगह आता है शब्द इस्तेमाल किया, फिर क्या है? विश्वास शब्द इस्तेमाल किया। तो मेरे पास आओ उसका क्या अर्थ होता है? हाँ, क्या क्या अर्थ होता है? एक जगह आता है शब्द इस्तेमाल किया, दूसरी जगह विश्वास शब्द इस्तेमाल किया। भूखा नहीं होगा, प्यासा ना होगा। उद्धार पाना। हाँ, आता है इसका मतलब विश्वास करता है। आना यहाँ पर अर्थ है विश्वास। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं मुझ पर विश्वास करो। ये है उसका अर्थ। तो विश्राम क्या लिखा है? विश्राम पाओगे लिखा है। विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा लिखा है यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं विश्राम दूंगा।
है ना। प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो क्या मिलेगा? उस व्यक्ति को विश्राम मिलता है। विश्राम प्रभु देता है, अनुग्रह से देता है ना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ लिखा है। तो क्या है? विश्वास करने वाले को प्रभु अनुग्रह देकर क्या करता है? विश्राम देता है। विश्राम प्रभु देता है प्रभु के पास आने वाले को। तो इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पास आओ। अभी तक मेरी आवाज को सुनने वालों में से कोई भी अभी तक प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो आपसे निवेदन है कि आप जो है क्या करेंगे? आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन जीवित हो उठा। मैं इस बात को विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं, ऐसा आप ग्रहण करेंगे, क्या होगा? विश्राम, आत्मा में विश्राम, जीवन में विश्राम आपको मिलेगा। लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को समाप्त नहीं किया। फिर प्रभु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह के पास एक जुआ है, यीशु मसीह के पास एक जुआ है। उस जुआ के बारे में क्या बताया यीशु मसीह ने? मत्ती समाचार अध्याय 11 में 11 का 30 में अपने जुए के बारे में यीशु मसीह ने क्या बताया? मत्ती 11 का 30। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, मेरा जुआ कैसा है? सहज है और हल्का है ना। यीशु मसीह ने क्या बताया? मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है ना। तो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पास भारी जुआ नहीं है, सहज है। सहज का अर्थ क्या है? आसान, आसान आसान है, हाँ, आसान। आसान। हाँ, बहुत ही आसान है ना। ज्यादा वजन नहीं है, ज्यादा बोझ नहीं है, आसानी से रख सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मतलब प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देकर विश्राम का जीवन के लिए बुला रहे हैं, है ना। यीशु मसीह पर विश्वास करके एक व्यक्ति जो है परिश्रम को छोड़ता है, विश्राम को पाता है, विश्राम को पाता है। तो यीशु मसीह कभी भी किसी को परेशान करने वाला नहीं है। ये बात प्रभु के जीवन के द्वारा हमको समझ में आता है। वो किसी को परेशान करने नहीं आए। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए सबको प्रभु ने क्या किया? शांत कर दिया। सबको प्रभु ने तसल्ली दी। उनके जीवन को प्रभु जो है परेशान करने का काम यीशु मसीह ने कभी नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। सबको जो क्या है? शांति, आनंद, आराम प्रदान करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इसका मतलब है मेरा जुआ कैसा जुआ है? सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ हल्का। यीशु मसीह उसके लिए बुला रहे हैं, ठीक है। तो उसको उठाना है और वहां क्या है? सीखना है। प्रभु यीशु मसीह से सीखना, मुझसे। किससे सीखना है? यीशु मुझसे। मसीह से। प्रभु यीशु से मसीह से। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह बुला रहे हैं पतरस से सीखो, यूहन्ना से सीखो, मेरे 12 चेले हैं इन चेलों से सीखो, नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो। तो यीशु मसीह लोगों को बुलाते हैं और किसी से सीखने के लिए प्रभु नहीं कहते पौलुस से सीखो। पौलुस से भी अपन सीख सकते हैं,
क्योंकि पौलुस ने किस प्रकार यीशु मसीह से सीखा, उस सीख को हम सीख सकते हैं। लेकिन प्रभु सबको एक एक करके बुलाते हैं, कहते मुझसे सीखो। इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह अकेले अकेले बुला रहे हैं, कहते हैं बेटा मुझसे सीखो, बेटी मुझसे सीखो। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम और किसी से सीखो, पौलुस से सीखो, पतरस से सीखो। नहीं नहीं, उससे सीखने की कोई जरूरत नहीं, मुझसे सीखो। क्योंकि पतरस अभी है क्या सीखने के लिए? पतरस नहीं है। पौलुस है क्या आज? पौलुस नहीं है। वो सब गए अपने कार्य करके, वो लोग यहां से चले गए। लेकिन प्रभु कहते मैं हूं अभी भी, है ना। प्रभु यीशु मसीह से सीखने का के लिए क्या बोलते हैं? अभी भी मैं हूं, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मतलब एक जुए के एक तरफ मैं हूं, दूसरे तरफ तुम, है ना। जुआ हम आप सबने देखा होगा, है ना। बैलगाड़ी को में हम देखते हैं, दोनों बैलों के ऊपर क्या रखते हैं? कंधे पर जुआ रखते हैं। आप सबको मालूम है, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन आप लोगों को मुझसे ज्यादा मालूम है। तो क्या है जुआ? मतलब एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है, दूसरे तरफ एक एक विश्वासी है। प्रभु सिखाते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के समान सिखाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं सिखाऊंगा। तुमको सीखना है, पतरस के पास मत जाओ, पौलुस के पास मत जाओ, मैं सिखाऊं। क्योंकि मैं अभी भी जीवित हूं, अभी भी जीवित हूं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और सीख क्या मिलेगा? हैं? विश्राम। मैं विश्राम दूंगा, विश्राम पाओगे। दोनों में क्या अंतर है? दूंगा और पाओगे, दोनों में क्या अंतर है? ये जो दूंगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसका जो प्रतिफल देता है एक विश्वासी को, जो मतलब जो उसका जुआ उठा करके चलते हैं ना, और पाओगे मतलब वो निश्चित है। हाँ, निश्चित है। सदर मेरा भी एक हिस्सा है ना उसमें। दूंगा मतलब मेरा कोई हिस्सा नहीं है, ये प्रभु का ही है। लेकिन बिल्कुल। पाओगे मतलब मेरा भी एक हिस्सा है, मुझे भी करना है। इसलिए हमने पहले विचार किया था बढ़ाते जाओ, है ना। बढ़ाने का यत्न करो। मतलब आपको भी प्रभु ने क्या दिया है? एक हिस्सा दिया है कि आप भी उसको क्या करोगे? बढ़ाओगे, है ना। आप पाओगे, लिखा है पाओगे, विश्राम पाओगे। और कितनी अच्छी बात है, विश्राम पाओगे। यीशु मसीह परिश्रम देने वाले नहीं, विश्राम देने वाला है। इसलिए हमको सीखना है प्रभु यीशु मसीह से। कौन सी बात? नम्र और दीन बनना सीखना है। ठीक है, प्रभु हमारी मदद करे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं हमारे जीवन में, परिश्रम देना या बोझ देने के लिए कई लोग चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं करते। प्रभु की इच्छा हो तो उसके ऊपर हम अगले हफ्ते थोड़ा सा और विचार करेंगे। तो बोझ देना, है ना, बोझ देने के लिए कई लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी बोझ देने वाला नहीं है। पर परिश्रम, परिश्रम से विश्राम, परिश्रम से विश्राम। संसार में प्रभु आपको और मुझे तो विश्राम का जीवन दिया है। एक दिन हम अनंत चैन विश्राम में प्रवेश कर जाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, फिर विश्राम ही विश्राम है। विश्राम ही विश्राम है। विश्राम, विश्राम की एक जगह है, वो स्वर्ग है। तो स्वर्ग में हम विश्राम को अनुभव करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में हम इस संसार में है,
प्रभु हमारी मदद करे कि हम प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखें। तो विश्राम दूंगा प्रभु कहते हैं, अनुग्रह से प्रभु हमको विश्राम देते हैं। विश्राम पाओगे लिखा है, विश्राम भी प्रभु के अनुग्रह से पाओगे। ऐसा नहीं कि आप अपने मेहनत करने से, है ना, आप बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं इसलिए आपको मिलेगा, नहीं। इसके लिए भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु के अनुग्रह से एक विश्वासी विश्राम पाता है, विश्राम पाता है। तो इसलिए हम प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर हो जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं भी एक विश्राम का जीवन पाना चाहता हूं, मेरी मदद करना, मुझे अनुग्रह देना, मेरी सहायता करना। प्रभु से जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको क्या देंगे? आपको अनुग्रह ज्यादा देंगे। अनुग्रह ज्यादा देकर आप विश्राम को पाएंगे। दिन ब दिन कई बोझ की बातें आपके जीवन में होंगे, लेकिन प्रभु क्या देंगे आपको? बोझ नहीं, विश्राम आपको देने वाले हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो।